मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और इस दिन अगर एक बात समझ ली जाए तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। बुद्ध का एक बहुत ही गहरा वचन है, अपना मार्ग खुद तय करो। यह वचन सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही जीवन में उतारना कठिन है, क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों के सहारे जीना सीखते हैं। हम किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी से सहारा चाहते हैं, किसी से मार्गदर्शन चाहते हैं और धीरे धीरे हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद से हटाकर दुनिया पर डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण तुम खुद हो। अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो उसका कारण भी तुम खुद हो। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो उसका कारण भी तुम खुद हो। यह बात सुनकर मन विरोध करने लगता है, क्योंकि मन हमेशा बाहर कारण ढूंढता है। मन कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियों का कारण समाज है, परिवार है, समय है, किस्मत है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए शांत होकर अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हर निर्णय, हर आदत, हर सोच ने मिलकर तुम्हारा आज बनाया है। जो कुछ तुम आज भोग रहे हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर तुम रोज रोज अपने शरीर के साथ अन्याय करोगे, गलत खान पान करोगे, आलस करोगे तो बीमारी आएगी ही। इसमें दुनिया का कोई दोष नहीं है। अगर तुम समय रहते अपने कर्तव्यों को नहीं निभाओगे, अपने कौशल को नहीं विकसित करोगे, अपने जीवन के लिए कुछ ठोस नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तब तुम दुनिया को दोष दोगे। लेकिन भीतर से तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन को खुशी बनाना या दुखी बनाना दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह समय रहते हुए जाग जाता है, वह सतर्क हो जाता है और अपने हर कदम को बहुत ही होशपूर्वक उठाता है। वह ये जानता है कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। वह बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेता। वह भीड़ को देखकर नहीं चलता। वह दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और अगर तुम किसी और को देखकर अपने जीवन के निर्णय लोगे तो तुम भटक जाओगे। आज की दुनिया में लोग दूसरों को देखकर जी रहे हैं। कोई किसी की सफलता को देखकर उसी रास्ते पर चल पड़ता है, बिना यह जाने कि वह सफलता कैसे मिली, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, कितनी सच्चाई या शायद कितनी चालाकी छुपी है। तुम सिर्फ परिणाम देखते हो लेकिन प्रक्रिया नहीं देखते। बहुत सारे लोग रातों रात अमीर बनते हैं, बहुत जल्दी नाम और प्रतिष्ठा पा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनका मार्ग सही नहीं था। उन्होंने शॉर्टकट चुना, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था। जो चीज तेजी से ऊपर जाती है वह उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, हर कदम समझ कर रखते हैं, हर निर्णय को परखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हैं। वे लोग शायद
शुरुआत में धीमे लगते हैं, लेकिन उनका आधार मजबूत होता है। वे गिरते नहीं हैं, और अगर कभी गिरते भी हैं तो फिर से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर धैर्य होता है, समझ होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने मन के मालिक होते हैं। मन यही सबसे बड़ा खेल है। बुद्ध ने मन को एक जंगली घोड़े की तरह बताया है। अगर यह घोड़ा बिना लगाम के है तो यह तुम्हें कभी भी गिरा सकता है, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर यही घोड़ा प्रशिक्षित हो जाए तो यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज अधिकांश लोग अपने मन के पीछे चल रहे हैं। मन कहता है कि आराम करो, तो वे आराम करते हैं। मन कहता है कि यह गलत काम कर लो, अच्छा लगेगा, तो वे कर लेते हैं। मन हमेशा उसी चीज की ओर भागता है जहां तुरंत सुख मिलता है, लेकिन वही चीज आगे चलकर दुख बन जाती है। तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी तुम गलत करते हो। यही अज्ञान है। अज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि सही को जानते हुए भी गलत करना ही असली अज्ञान है। और इसका कारण है कि तुम अपने मन के गुलाम हो। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने जीवन को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने वर्षों तक साधना की, कठोर तप किया, अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लिया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने सब छोड़ दिया और केवल अपने भीतर देखना शुरू किया। उन्होंने अपने मन को देखना शुरू किया कि कैसे विचार आते हैं, कैसे इच्छाएं उठती है, कैसे भावनाएं बदलती है। और इसी देखने से उन्हें सबसे बड़ा सत्य मिला कि संसार में जितने भी दुख है, उनका मूल कारण मन है। मन तुम्हें हर समय भटकाता है, तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है जो आगे चलकर तुम्हारे लिए दुखद बन जाते हैं। लेकिन जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। तुम उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हो। तब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागती है, एक नया प्रकाश फैलता है, और उसी प्रकाश में तुम अपने जीवन के हर निर्णय को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी से सीखो मत, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। जीवन में जो कुछ भी तुम बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो तुम्हारे भीतर वह शक्ति विकसित होने लगेगी। यह संसार भावनाओं और कंपन का खेल है। तुम भीतर जो महसूस करते हो, वही बाहर प्रकट होता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावनाओं को सुनता है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, अपनी भावनाओं को बदलो, अपने मन को समझो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हारा जीवन भी शांत होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा,
तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि मन ही वह द्वार है जिससे होकर तुम दुख में जाते हो और उसी द्वार से होकर तुम आनंद में भी जा सकते हो। अगर तुमने उस द्वार पर पहरा लगा लिया, अगर तुमने उसे समझ लिया, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू कर दो, तो यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। तुम ही कारण हो, तुम ही समाधान हो, तुम ही मार्ग हो और तुम ही मंजिल हो। मित्रों, आपने इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध के इस गहरे मार्ग को समझा। आपने महसूस किया कि बुद्ध कहते हैं कि अपना मार्ग खुद तय करो, यानी सुनो सबकी राय लो, मगर अंतिम निर्णय आपका खुद का हो। अपना दीपक खुद बनो। मित्रों, कुछ समय निकालो और अपने भीतर उतरो। दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह दुख है अज्ञानता। हर रोज अपने मन को देखो, अपने विचारों को महसूस करो और अपने निर्णय बहुत ही गहराई से, बहुत ही समझ के साथ करो। जीवन में एक एक कदम को सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि जीवन बहुत ही नाजुक है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हाँ मित्रों, हर रोज ध्यान कीजिएगा।